पानी की ये हालत है कि लोग 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। पहले काम तो यहाँ पानी का होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। कोई पहले बीजेपी भी रह चुकी, कांग्रेस भी रह चुकी, सब आश्वासन दे देते हैं, अब की बार देंगे, अब की बार करवाएंगे। अब की बार तो कैंडिडेट देख के वोट देंगे। अब हम क्यों नहीं हो पा रहा पानी का काम? नहीं हो पा रहा, बोला बिल लाइन आ रही है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अब पब्लिक तो परेशान हो रही है ना। खूब बोलते हैं भाई पानी का इंतजाम करो, आदर्श गाँव, तो आदर्श का मतलब क्या हुआ ये तो समझाओ लेकिन आप तो कलेक्टर। तय करके बैठे हो कि हमें चाहे हमारा घर का काम नहीं चाहिए भाई, उनसे पानी नहीं भरवाते हम। सार्वजनिक काम है वो तो करो ना। पानी का पूरे गांव की ये परेशानी, कोई एक मेरी परेशानी नहीं है, सारा गांव परेशान है पानी के बिना। पानी का पहला मुद्दा है, कुछ नहीं। जैसे ये क्या गेट है, तो गेट पे पूरे गांव जैसे ये है जो आगे लवाण तक ब्लॉक करती है, सिंगवाड़ा मलाना, और ये आगे कोथून रोड तक जाती है। तो रेलवे फाटक के लिए तो हम जसकौर जी के पास भी गए, मुरारलाल जी के पास भी गए, हम रेलवे अधिकारी के पास भी गए, तो जनता परेशान होती है। बच्चे की गाड़ियां तो उधर पार नहीं हो सकती है, क्यों 7 बजे खुलती है, 7 बजे। बाबूजी बड़े ध्यान से सुन लो, बैठो 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 आप बाबूजी के साथ जरा मैं बैठ जाऊँ। आओ बैठो बाबूजी, अभी 10 साल से आश्वासन मिल रहा है हमको कि इधर और ब्रिज बनेगा। बैठो बाबूजी। घोषणा भी क्या नाम है बाबूजी? मैं तो एक ओमकार है। ओमकार। हाँ, कितनी उम्र है अपनी? मेरी 86 की। 86 साल है। हाँ, 86 साल है। बतेरे लोकसभा चुनाव देख लिए होंगे, विधानसभा चुनाव भी देख लिए होंगे। इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है, कुछ क्या नेताओं ने आना शुरू किया घर पे अभी या नहीं किया? अब कम है। अभी कम है। अब कम तो कहीं चलता है। तो ये देखो एक बात, यहाँ न वोट मिले, यहाँ न टिकट मिले थे बीजेपी वाला में। अभी नहीं तो बस तहसील का रबाड़ा माँ के संशोधन ज्यादा लोग कुंड कांग्रेस में मिले थे। कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट कौन रहेगा उसके ऊपर है। उसी अगर को। कैंडिडेट अपना होगा तो चाहे किसी पार्टी का हो उसको जिता दोगे। हाँ, पार्टी से मतलब नहीं है, चेहरे से मतलब है। हमारे को पार्टी से मतलब, कैंडिडेट से मतलब पार्टी से मतलब है। हमारी पार्टी का कौन सा होता है? अच्छा, आपकी पार्टी का कौन सा उठा रही है उससे मदद है। अच्छा, यहाँ हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हाँ, है? हमारा पूरी तहसील अच्छा, कैंडिडेट को देखेंगे। क्या नाम है आपका? बड़े मुस्कुरा रहे हैं देखकर। हाँ जी, राकेश है मेरा नाम। राकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में बढ़िया लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें सही? बिल्कुल सारी चीज़ें सही है। बहुत बेहतर काम हुआ है या सही काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो हुए हैं। क्या क्या काम हुआ है? काम तो जैसे सड़क के काम थे, पानी की समस्या आई थी तो उनके बारे में भी हुआ है काम। काम तो काफ़ी सारे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर काम के आधार पे तो कोई देखी चीज़ ही नहीं जाती। ठीक है, अगर गत चुनाव में आपने देखा होगा कि पायलट साहब सीएम बनेंगे, तो काम तो बहुत हुए थे, पूरी राजस्थान पूरा पायलट साहब के साथ लग गया। और अगर उम्मीदें दिखी इस बार भी कि सचिन पायलट साहब बनेंगे मुख्यमंत्री, तो हो सकता है इस बार भी पब्लिक वोट दे। और लगा कि पायलट साहब गत वर्ष की तरह 5 साल ऐसे ही रहेंगे, तो पूरी राजस्थान से बिल्कुल साफ हो जाएगी कांग्रेस। यही गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस की दिक्कत आ सकती है, आपका कहना मतलब? बिल्कुल सर, पायलट साहब को अगर आगे करते हैं तो बिल्कुल पूरी राजस्थान से तो क्लियर कांग्रेस निकलेगी। और अगर लगा कि पायलट साहब गत वर्ष की तरह ओनली उनको सातवाना दी जा रही है कि भाई नेक्स्ट टाइम पे 2.5 साल इस टाइप की कुछ कहानियाँ रही, तो पब्लिक श्योर बीजेपी को लेके आएगी। तो बीजेपी की तरफ से भी तो स्थिति ये हो रही है, वहाँ कोई चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आखिर किसको नाम आगे किया जाए। तो वहाँ भी अंदरूनी लड़ाइयाँ तो कम नहीं है, हर जगह ऐसी स्थिति नजर आ रही है। सर, अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं देख रही पब्लिक। पब्लिक को आस्था है सचिन पायलट साहब में, उनको लगता है कि यंग है पायलट साहब और बहुत कुछ करेंगे, तो आस्था है सचिन पायलट साहब के साथ है, इनकी अंदरूनी लड़ाइयों के साथ नहीं है। ये तो हाईकमान खूब सर्वे करवा रखा है इन्होंने, खूब सर्वे होते हैं, पूछते हैं, हर कोई यही कहता है पायलट साहब सीएम होना चाहिए। तो पायलट साहब के चेहरे पे वोट हो रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई पे वोट नहीं हो रहे हैं। सीएम साहब ने काम किया वैसे? सीएम साहब ने भी एवरेज किया ही है, काम किया है, लेकिन आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल अगर सर आती है। हाँ, ये आप मान रहे हो? अगर गहलोत जी को लाते हो हाँ। चेहरा, हाँ। तो बिल्कुल सर कांग्रेस नहीं आएगी। और मैंने एक बार आपके न्यूज़ पे देखा था कि एक फॉर्च्यूनर वाली कहानी कि साहब अगर ऐसा रहा पायलट साहब नहीं बनेंगे तो कांग्रेस के फॉर्च्यूनर में बैठने लायक एमएलए आएंगे। मैं तो सर, मेरा मत तो यह है कि वो फॉर्च्यूनर कहने वाले बड़े नेताजी थे, उनके पास फॉर्च्यूनर थी। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ एक अल्टो गाड़ी आती है छोटी जिसमें 5 लोग बैठ पाते हैं। अगर पायलट साहब को आगे नहीं किया
तो 5 ही लोग आएंगे कांग्रेस के। अच्छा एक बात समझिए ज़रा, चलते चलते हम किसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां गांव के तमाम लोगों से अपने आप बात करते हैं और ये गांव के तमाम लोग अपनी अपनी बातों को इस तरीके से रखते हैं मानो वो किसी न किसी पार्टी के प्रति थोड़ा सा झुकाव रखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की राजनीति भी कुछ ऐसी है, आप जिससे बात करेंगे कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ या कुछ उसके हालातों से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेगा और शायद यही वजह है कि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो कोई किसी के पक्ष में कोई किसी के पक्ष में नहीं नज़र आएगा। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जब बात मत के प्रयोग की आती है, जब बात मताधिकार के प्रयोग की आती है तो आदमी ये सोचता हो कि अब जो भी हालात बने उस परिस्थिति के हिसाब से अपने मत का प्रयोग किया जाए। आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ, क्योंकि आप दिल्ली भी रहे, यहाँ भी हैं, आपको लगता है कि शायद जो डेवलपमेंट हुआ है सेंट्रल का, कहते हैं कि रोड्स बने, हाईवेज बने और चीज़ें बनी, केंद्र सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि भाई जो सेंटर में काम हुआ है उसी आधार पर हम राजस्थान में विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, वो फ़ायदा लगता है आपको हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं। डबल इंजन वाली सरकार का कुछ लगता है? डबल इंजन वाली सरकार की जो बात की जाती है, ट्रेन जो चल रही थी पहले उनका टाइम बदल दिया। ट्रेन जो चलती थी पहले सुबह, उनका ट्रेन टाइम बदल दिया 11:30 बजे दिन का आने जाने का। डबल इंजन का मेरा मतलब ये है कि वहाँ अगर केंद्र में बीजेपी रहती है, यहाँ भी बीजेपी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत हद तक काम हो पाएगा। केंद्र सरकार यही समझाने का प्रयास करेगी, बीजेपी यही जैसे एमपी में है ना डबल इंजन की सरकार, एमपी में क्या हो रहा है? एमपी में कुछ नहीं हुआ, वो सेंटर में वो वहाँ होता रहता है, स्टेट में तो नहीं होता ना। ठीक है साहब, जनता के साथ ही है, जैसे जनता बोलेगी, जैसे अपने बोलने से क्या है, काम के आधार पे वोट मिलेंगे, काम के आधार पे कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। वैसे तो बोलते हैं, चारों तरफ पुकार भी करते हैं, भाई ये काम करो, ये काम करो, वोट के टाइम तो आ जाते हैं, फिर बाद में हरी झंडी लैंड सब दिखा के और मौका दिखा के फिर चले जाते हैं। यही तो चलिए, नई नई सोच, नई नई बातें और नई नई कहानियाँ, शायद यही तो है चुनावी मौसम में लोगों से बात करने की राय पर। जब उनसे आप सवाल पूछते हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल के आती हैं जो आप खुद कहते हैं कि चलो ये तो बड़ी बात है, और इसी आधार पर हो सकता है कि इस बार ये अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन बहुत ज़्यादा संशय में मत रहिए, ये जनता है, सब जानती है और उस हिसाब से चुनाव भी करती है कि आखिर किस तरफ कदम बढ़ाना है और किस तरफ रुकना है।